पिथौरागढ़ के बढ़ालू की खुशी चंद ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 40 किलो वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने फाइनल में चीन की बॉक्सर लुओ को हराया। खुशी की इस उपलब्धि पर पिथौरागढ़ में खुशी की लहर और परिवार में गर्व का माहौल है। बड़ी बहन निकिता चंद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुकी हैं। दोनों बहनें अपने फूफा विजेंद्र मल से प्रशिक्षण ले रही हैं। 3 मेडल पहले ही जीत चुकी खुशी चंद का सपना अब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां धान क्रय केंद्रों में लगातार अनियमितताओं की शिकायतों के बाद तौल प्रक्रिया जारी है। किसान सुबह से अपनी धान से भरी ट्रॉलियों के साथ लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन पोर्टल पूरा हो जाने के कारण धान की खरीद में दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह गुलजर ने कहा कि किसान घंटों से परेशान हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि धान क्रय पोर्टल पूरा हो चुका है। गुलजर ने सवाल उठाया कि जब किसानों का धान अभी तक नहीं तोला गया तो पोर्टल पूरा कैसे हो गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पोर्टल की अवधि बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्र किसान अपना धान तुलवा सकें। मैं जो है 4 दिन मैंने बुलाया था किसान भाई के समीक्षा करी है, तो उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि 100% भुगतान किसानों को करने के उपरांत ही इनका आगे का पोर्टल पड़ा है। इनका 5,000 है या 7,000 है, किसानों को 100% भुगतान करेंगे। उसके बाद आज जो है ये कच्चा आड़ती को मैंने ट्रालियाँ आवंटित कर दी है। कच्चा आड़ती अपना ले जा रहे हैं। नहीं, सभी गाँवों में कांटे लगे हुए हैं और टोल जारी है। कुछ क्रय केंद्रों से जानकारी है कि पूरा हो गया है, लेकिन काफ़ी अभी जो है घंटों की बात हुई है उसमें टोल चल रही है। आज सुबह किसान जो है रोज़ की तरह अपनी ट्रॉलियाँ लेके मंडी पहुंचा था, और जब वो मंडी पहुंचा है तो उसको आगे से कच्चा आड़ती हमारे जो है उन्होंने कहा कि हमारा पोर्टल पूरा हो गया, हम ये धान नहीं लेके जा सकते हैं। और सुबह से ही किसान हमारा बहुत परेशान था। उसके बाद हम भी वहीं पे थे, हमारी एसएमआई साहब से और सबसे अधिकारियों से हमने पूछा कि यहाँ क्या कंडीशन है। उन्होंने बताया कि इनके पोर्टल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद कांटों के ऊपर बातचीत हुई, और कांटों जितने भी कांटों पे जहाँ भी सेंटरों पे उन्होंने पता किया है वो भी उन्होंने बताया कि हमारे पोर्टल पूरे हो गए हैं। और यही चीज़ हम कई दिनों से, जब से ये कच्चा आड़ती शुरू हुआ है उसके बाद जो हमारे सेंटरों पे धान शुरू हुए हैं, और कई दिनों से हम ये प्रशासन को कह रहे थे कि ये जांच का विषय है कि आखिर किसान का जब धान रह गया है, जब उसका अभी तक धान नहीं तुला है, तो ये सेंटरों पे धान किन लोगों का चढ़ा है, ये जांच होनी चाहिए। और इसी का नतीजा था आज वहाँ पे किसान जो है सुबह से लेकर ट्रालियाँ खड़ी थी और कोई उसको लेने वाला नहीं था। हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, और हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि जो हमारा सेंटरों का जो पोर्टल है उसको बढ़ाया जाए, जो कि किसान अपना धान लेके घूम रहा है और लुट रहा है मिलरों के द्वारा 1700-1800 रुपये में, वो ना लुटे और वो अपने सेंटरों पे अपना धान तुलवाए। उनका पोर्टल बढ़ाना चाहिए। बागेश्वर के झिरोली क्षेत्र में स्थित झिरोली मैग्नेसाइट लिमिटेड कंपनी का संचालन लंबे समय से ठप पड़ा है। हाई कोर्ट द्वारा जनवरी 2025 में लगाए खनन प्रतिबंध के बाद से कंपनी की गतिविधियां थम गई थीं। हालांकि जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की पहल पर अब हाई कोर्ट नैनीताल ने कंपनी को खोलने की अनुमति दे दी है। इस बीच 6 महीने से अधिक समय से 294 स्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जबकि सैकड़ों दैनिक मजदूरों का रोजगार भी प्रभावित है। नाराज मजदूरों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत के नेतृत्व में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कंपनी प्रबंधक योगेश शर्मा और जिला प्रशासन ने 25 नवंबर तक मजदूरी भुगतान का आश्वासन दिया है। सर, मैं माइंस उपाध्यक्ष, मैं खुद गायत्री प्रसाद, मेरा नाम गायत्री प्रसाद है, मैं माइंस उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी सारी और 5-7 लोगों की बॉडी यहाँ पर वर्कर के साथ खड़ी है। लेकिन हमारे बीच में एक हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मंत्री महोदय जी यहाँ पर खड़े नहीं रहे, और बड़ी दुख की बात है। ये वर्कर के साथ नहीं देना, ये बड़ी दुख की बात है सर। और हमारा 25 तारीख को हमें 5 महीने का वेतन और बोनस नहीं मिला, तो हम 26 तारीख से हमारा अनशन में बच्चों सहित अनशन में बैठेंगे यहाँ पर। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। आज 10 महीने से यहाँ पर कोई कार्रवाई प्रबंधक वर्ग ने नहीं की। आज डीएम मैडम आई, उनके दबाव से आज यहाँ पर कार्रवाई चली है, सारे कार्य हो रहे हैं। आज हमें आश्वासन मिला है कि हमें 5 महीने की सैलरी का भरोसा लेके, बड़ी खुशी लेके हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। नहीं तो आज से हमारा धरना प्रदर्शन, अनशन भी, डिस्ट्रेस भी खोल दिया, अनशन भी था आज से हमारा। आज हम यहाँ पर आए थे, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के एमडी साहब को यहाँ पर डीएम साहब ने बुलाया था, और अंदर कॉन्फ्रेंस हुई
उसमें डीएम साहब ने सबसे पहले तो इनका जो पीएफ है, पीएफ के बारे में बताया गया। अभी एमडी साहब ने बोला पीएफ तो है हमारा इनके पास, अभी हमारे अकाउंट में जो है 2 लाख रुपया है। और साथ साथ ही डीएम साहब ने ये बताया कि जो इनका वहाँ पर माइन बचा हुआ है उसको सेल करने की इजाज़त दी गई है कि इसको जो भी वहाँ पर बचा है उसको सेल कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। उसका ऑर्डर मिल चुका है, उसके लिए हम डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही डीएम साहब ने ये अवगत करा है कि आने वाले जो 25 तारीख आ रही है उस 25 तारीख को इनका पेमेंट हो जाएगा। जो भी इनका कर्मचारियों का होगा तो 5 महीने का कम मैक्सिमम, क्यों 4 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिली है और उस इलाका वीरान हो चुका है, न तो उनको कोई लोन दे रहा है न कोई उनको फीस दे रहा है। तो 5 महीने की तनख्वाह डीएम साहब का हम सभी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट देखिए 1971 में इस कंपनी की स्थापना हुई। मैग्नेसाइट भारत में 2 जगह पाया जाता है, एक तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर पे सेलम एरिया, एक अपने हिमालय में। इस मैग्नेसाइट के ऊपर कई फैक्ट्रियां लगी, पिथौरागढ़ में भी थी, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट भी चली। वहाँ पर यही सब कुछ इश्यूज रहे, वो बंद हो गई, लेकिन ये इंडस्ट्री चलेगी और आगे आने वाले समय में थोड़े करेक्टिव मेजर तो हमें इंडस्ट्री को चलाना है तो करने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट कम आए, उत्पादन की लागत कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा काम होगा। ये इंडस्ट्री पहले बहुत अच्छी चली क्योंकि उस समय भिलाई स्टील प्लांट एक आपने नाम सुना होगा SMS1 होता था, रशियन टेक्नोलॉजी से स्टील बनता था। उस स्टील बनने में इस मैग्नेसाइट की बहुत महत्वता थी। तो वो चूँकि ऑफलोड हो गया, वो बंद हो गया, फेज आउट हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ हमारे माल की खपत बंद हो गई, तो हमको थोड़ा प्राइवेट मार्केट में अपने आप को एक्सपांड करना पड़ा। वो एक्सपांशन ईजी नहीं होता, प्राइवेट में आपको क्वालिटी भी देना, कॉस्ट को भी कम रखना। उन सब के लिए कंपनी ने अपने प्रयत्न किए, बीच बीच में ये सब रुकावटें आ गई, तो हम अभी बिल्कुल जिसको कहते हैं एक ऐसे एंड पे आ गए कि हमें बहुत मेहनत करके फिर से अपने आप को स्थापित करना है, बट ये कंपनी चलेगी। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर में उत्तराखंड राज्य उत्सव के अंतर्गत कीवी महोत्सव और कृषक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 700 कृषकों ने भाग लिया। इस दौरान 2 स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टर, आटा चक्की और ब्रश कटर प्रदान किए गए, जबकि 30 कृषकों को बीज और 25 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जनपद के 50 इंटर कॉलेजों के पुस्तकालयों में हिंदी साहित्य की पुस्तकें वितरित की गई। कार्यक्रम अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में साहित्यकार नागेंद्र कठैत, गणेश कुकसाल, वीरेंद्र खंकरियाल और संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्रतिदिन 20 मिनट पढ़ाई की आदत डालने और पुस्तकालयों का उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान का मंदिर है। ये पुस्तक वितरण जो समारोह है, ये हमारे जो भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सकें। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो उसको किताबों के साथ जोड़ने के लिए बच्चों को और पढ़ने की आदत डालने के लिए बच्चों के साथ के लिए ये किताब वितरण प्रोग्राम किया गया। हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की एक वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरित की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा है और ये और अधिक लेखन के लिए हमको प्रेरित करेगी और AI के इस युग में पुस्तक लेखन वास्तव में एक सजीवता को प्रदर्शित करेगा। इसलिए आज के सम्मान समारोह को हम अंगीकार करते हैं। ये पुरस्कार हमें निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में, लोक भाषा के क्षेत्र में जो हमारा लेखन है, जिसका हिंदी लोक भाषा और गढ़वाली लोक भाषा के अंतर्गत जो कार्य किए गए हैं उनको संकलित कर एक पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन किया गया है। उसके संदर्भ में आज के इसको पुरस्कार को सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए
गढ़वाल व पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे भी मिला है। और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये आयोजित किया और बहुत सारे विद्यालयों को पुस्तकें वितरित आज जो की गई, उसी के अंतर्गत ये हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए ये पुस्तकें दी गई प्रत्येक विद्यालय, ताकि बच्चों में पढ़ने की जो संस्कृति है उसका विकास हो सके। और क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में पढ़ना बहुत आवश्यक है और पुस्तकें जो पूर्व सांसद जी ने भिजवाई हैं सभी विद्यालयों में, उससे सभी का जो होगा सभी के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। जो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी, तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे पीडी डीआरडीए इनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया। और इसका पर्पज यही था कि बच्चे अपनी जो कोर्स बुक्स हैं उससे हटकर भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि इसी से उनका जो सोचने समझने का जो होराइजन है वो बहुत वाइडन हो सकता है। तो इसी रीडिंग हैबिट्स को प्रेरित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।